नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एन अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत में राजनीति में अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ उठापटक चलती रहती है। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देखने को मिलता है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब यहाँ पर ये क्राइसिस जो है सॉल्व हो चुका है और नए सीएम जो है वो शपथ ले चुके हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नए सीएम है जिनका नाम है नायाब सैनी, इनके बारे में क्या बातें नायाब है, कौन है नायाब सैनी, कहाँ से आते हैं, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि फ्लोर टेस्ट आखिर क्या होता है, जिसकी चर्चा यहाँ पर इस पूरी न्यूज के दौरान हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 12 मार्च को देखा गया था कि हरियाणा के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आपको देखने को मिलता है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जो है, जो कि पहले सीएम थे, अब यहाँ पर नए सीएम हरियाणा में आ गए हैं। मनोहर लाल खट्टर रिजाइन कर देते हैं, उनकी कैबिनेट रिजाइन कर देती है। साथ में इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और जेजेपी का जो अलायंस था वो भी टूट जाता है। जेजेपी जो है वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी की पार्टी है, जो कि 2018 में बनाई गई थी। उनका और बीजेपी का जो अलायंस था वो भी यहाँ पर टूट जाता है और एक पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि इसको सॉल्व कर लिया जाता है और फिर बाद में यहाँ पर नायाब सैनी आपको नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हुए दिखते हैं 12 मार्च को। तो नायाब सैनी ऑलरेडी शपथ ले चुके हैं चीफ मिनिस्टर की, और आज 13 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था, जो कि वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और फ्लोर टेस्ट भी यहाँ पर नायाब सैनी जीत चुके हैं हरियाणा की असेंबली के अंदर। तो यहाँ पर अगर बात करें हरियाणा के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी, मनोहर लाल खट्टर जी रिजाइन देते हैं एज ए सीएम। उसके बाद ये देखा गया आज 13 मार्च को मनोहर लाल खट्टर जी ने एज अ बीजेपी एमएलए भी रिजाइन यहां पर कर दिया है। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी एमएलए के रूप में भी, यानी कि अपनी एमएलए की सीट भी रिजाइन यहां पर कर दी है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से एमएलए थे और वहां से अब रिजाइन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर मनोहर लाल खट्टर को तैयार किया जा रहा है जो अगले इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए यहां पर तैयार किया जा रहा है। इसलिए यहां से एमएलए के रूप में सीट खाली करनाल की इनकी करवाई गई है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये सब किया गया है। अब यहां पर देखते हैं जो नए चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सैनी, आखिर ये है कौन, आखिर कहां से आते हैं। तो यहां पर बात करें, अंबाला में इनका जन्म हुआ था 1970 के दौरान, और यहां पर बीए और एलएलबी की डिग्री यहां पर होल्ड करते हैं, पढ़ाई लिखाई बीए और एलएलबी करते हैं। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को ज्वाइन करते हैं, जहां पर मनोहर लाल खट्टर से मिलते हैं। इसके अलावा अभी इस समय आपको देखने को मिलेंगे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऑलरेडी, कहां सर, कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्युएंसी से अभी सिटिंग एमपी के रूप में आपको नायाब सैनी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2023 के अंदर इनको बीजेपी का चीफ, पूरे राज्य का चीफ यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो हरियाणा बीजेपी चीफ बनाया गया था 2023 में, एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं और एक ओबीसी चेहरे के रूप में राज्य में उभर कर आते हैं, और ओबीसी वोट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी की दृष्टि से। और यहाँ पर 1996 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत लंबा करियर हो चुका है, लगभग 30 साल से ज्यादा इनका करियर, यहाँ पर लगभग 30 साल का करियर हो चुका है। और पॉलिटिकल करियर 1996 में शुरू होता है और सन 2000 तक एक ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, यानी कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं सन 2000 तक। इसके बाद पार्टी के द्वारा इनको कई अन्य जिम्मेदारियां दी जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी जो मिलती है, जो बड़ी मेजर चेंज लाइफ में आता है पॉलिटिकल करियर में, वो 2014 के अंदर आता है, जब एमएलए बनते हैं, एज एन एमएलए इलेक्ट होते हैं हरियाणा के नारायणगढ़ असेंबली से। तो हरियाणा की नारायणगढ़ असेंबली से एज एन एमएलए इलेक्ट होकर आते हैं, और यहाँ पर फिर बाद में 2 साल बाद ही मिनिस्टर बन जाते हैं सरकार के अंदर। तो राज्य सरकार के अंदर मिनिस्टर भी बनते हैं, 2016 के आसपास मिनिस्टर बन जाते हैं राज्य सरकार में। और उससे भी बड़ा जो मेजर टर्निंग पॉइंट आता है पॉलिटिकल करियर में, वो आता है 2019 में, यानी कि जब लोकसभा इलेक्शन की बात आती है 2019 वाले, इसके अंदर ये यहाँ से जीतते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। और अभी कहाँ से, कुरुक्षेत्र से आपको देखने को मिलेगा, सिटिंग एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और यहाँ पर कांग्रेस के निर्मल सिंह को 3 लाख वोटों से हराते हैं और एक बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो नायाब सैनी है चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं, और अब इनका अगला काम है फ्लोर टेस्ट करना। फ्लोर टेस्ट क्या होता है वो देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हरियाणा के अंदर आखिर जो सरकार बनाने का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, आखिर वो क्या है। अगर यहाँ पर बात करें, टोटल हरियाणा के अंदर आपको 90 सीट मिलती है एमएलए की। ठीक है, तो टोटल जो विधानसभा सीट है वो है 90।
यहाँ पर अब आप समझ गए कि मेजोरिटी चाहिए तो 45 या उससे ज्यादा 45 या उससे ज्यादा सीट जिसके पास होगी वो एक क्लियर कट मेजोरिटी के रूप में सरकार बना पाएगा। तो अगर यहाँ पर बात देखें, यहाँ पर जो अभी सीट का जो बंटवारा है वो इस तरह से है कि यहाँ पर बीजेपी के पास 41 सीट है, तो यहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी आपको किसी एक पार्टी के पास नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर अलायंस जो है उसके द्वारा सरकार बनाई गई है। एनडीए जो अलायंस है, यानी कि बीजेपी जिस अलायंस को लीड करता है उसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके अंदर बीजेपी के पास 41 सीटें हैं। उसके अलावा यहाँ पर गोपाल कांडा की आपको पार्टी देखने को मिलेगी, एचएलपी, ठीक है, यहाँ पर इनकी एक सीट है। इसके अलावा 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के साथ है। तो इस वजह से टोटल जो सीट आपको देखने को मिलेगी 48 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एनडीए की, और बीजेपी यहाँ पर सरकार बना रही है, एनडीए यहाँ पर गवर्नमेंट बना रही है। आप देख सकते हैं जेजेपी आपको यहाँ पर अब ऑपोजिशन में मिलेगी, जिसके पास 10 सीट हुआ करती थी। अब जेजेपी का अलायंस जो है वो टूट चुका है बीजेपी से, इसलिए अब यहाँ पर अभी भी बीजेपी की आपको बीजेपी द्वारा जो अलायंस है उसके पास मेजोरिटी टोटल यहाँ पर मिलती है। तो फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होना है, और फ्लोर टेस्ट में अगर मेजोरिटी प्रूव हो जाएगी तो फिर वहां पर वही व्यक्ति सीएम रहता है जिसको सीएम अपॉइंट किया गया है, अगर उसने अपनी मेजोरिटी प्रूव यहाँ पर कर दी। जैसे कि इनकेस यहाँ पर नायब सैनी को अगर सीएम बनाया गया है तो अब इनको राज्यसभा के सॉरी यहाँ पर अब इनको विधानसभा के पटल पर, यानी कि विधानसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी कि हाँ भाई हमारे पास जो टोटल सीट है वो 45 से ज्यादा हमारे पास सीट है, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्लोर टेस्ट आज हुआ था, नायाब सैनी इसके अंदर जीत चुके हैं। इसे हम यहाँ पर वोट ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, फ्लोर टेस्ट कहते हैं, वोट ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, और ये जीत चुके हैं नायाब सैनी। यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि नायाब सैनी ही यहाँ पर सीएम बने रहने वाले हैं हरियाणा के अब नए। अगर यहाँ पर बात करें कि फ्लोर टेस्ट आखिर होता क्या है, तो अगर यहाँ पर बात करें आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर के पास ये अधिकार है कि गवर्नर हाउस को समन कर सकते हैं और एक फ्लोर टेस्ट को बुला सकते हैं। और फ्लोर टेस्ट जब सीएम अपॉइंट होता है, जब चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, तो मुख्यमंत्री जो है वो एक पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। मेजोरिटी जो पार्टी कह रही होती है कि हमारे पास इतने से ज्यादा सीट है, उसका लीडर सीएम होता है। अब यहाँ पर जब कोई पार्टी क्लेम करती है कि हमारे पास इतनी से ज्यादा सीट है, तो फिर उसको विधानसभा में या लोकसभा में उसको प्रेजेंट भी करना होता है और वहां पर प्रूव करना होता है वोटिंग के थ्रू। जैसे कि अभी यहाँ पर विधानसभा में प्रूव करना होगा और अपने फेवर में वोट डलवाने होंगे। अगर मेजोरिटी जितनी सीट चाहिए 45 से ज्यादा, अगर उतने वोट फेवर में डल गए तो इसका मतलब जी आपके पास मेजोरिटी है, आप सरकार बना सकते हैं। ये होता है फ्लोर टेस्ट। और ये फ्लोर टेस्ट जब भी कंडक्ट करवाया जाता है तब भी कंडक्ट करवाया जाता है जब कभी कभी पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है। जैसे अभी पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, तो ऐसे में क्या होता है, जब कभी कोई पार्टीज एक साथ थी, अब उनका अलायंस टूट गया, या फिर अलायंस तोड़ने के बाद एक से ज्यादा जो मेंबर हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, हमारे पास मेजोरिटी है, ठीक है, हम जो भी हमारा जोड़ तोड़ है वो कर लेंगे, हम सरकार बना सकते हैं, हमारे पास मेजोरिटी है, तो फिर ऐसे में फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है। फ्लोर टेस्ट बुलाने से क्या होता है, जो मेजोरिटी प्रूव कर देगा उसकी सरकार यहाँ पर होगी। या फिर कोई सरकार अगर कॉन्फिडेंस लूज कर गई, अगर मान लीजिए ये शक हो गया गवर्नर को कि यहाँ पर अलायंस वगैरह टूट गया, कुछ खिटपिट चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है और सीएम यहाँ पर अभी भी कोई बना हुआ है, तो यहाँ पर गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या जो व्यक्ति अभी सीएम है क्या ये मेजोरिटी होल्ड करता है या नहीं करता। इसके लिए भी फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, कहता है कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर जो सेशन है वो जो हाउस है वो सेशन में है, यानी कि अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है या लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे के अंदर, ऐसे में जो स्पीकर है वो भी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट को बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर हाउस सेशन में है, सत्र में अगर विधानसभा आपको देखने को मिलेगी, तो स्पीकर जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए यहाँ पर बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पीकर अगर मान लीजिए जो हाउस है वो सत्र में नहीं है, वो सेशन में नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर गवर्नर के पास रेजिडुअरी पावर होती है। याद रखेंगे, गवर्नर के पास फिर रेजिडुअरी पावर होती है अंडर आर्टिकल 163 कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए यहाँ पर अलाउ करें, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर फ्लोर टेस्ट को बुला सकते हैं, और अगर हाउस सेशन के अंदर नहीं है तो फिर गवर्नर की रेजिडुअरी पावर के अकॉर्डिंग गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। और ये 2020 के अंदर इस चीज को अपहोल्ड भी यहाँ पर किया गया है। शिवराज सिंह चौहान वर्सेस शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस यहाँ पर जो ये केस है, इसके अंदर यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो केस है, इसके अंदर यहाँ पर स्पीकर की जो पावर है
फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए इसको अपहोल्ड यहाँ पर किया गया है। अगर ऐसा लगता है प्राइमा फेसी, ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट जो है अपनी मेजोरिटी लूज कर चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हाउस सेशन में है और अगर स्पीकर को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है ये मेजोरिटी लूज कर चुकी है, तो ऐसे में वहां पर फ्लोर टेस्ट स्पीकर अगर बुलाता है तो वो जायज होगा। ये बात इस केस के अंदर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। आपको पता है 2020 में कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में भी पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, तो उसी दौरान आपको ये जजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसा ही एक फ्लोर टेस्ट आपको अभी रिसेंटली बिहार में फरवरी में देखने को मिलता है, जहां पर फिर से आपने एक पॉलिटिकल क्राइसिस बिहार में देखा था कि भाई नीतीश कुमार जो है जाने जाते हैं कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ठीक है। और नीतीश कुमार जो है इन्होंने फिर से अपना पाला बदला और बीजेपी के पास चले गए फिर से दोबारा। और यहाँ पर जब बीजेपी के पास चले गए तो दोबारा से जोड़ तोड़ हुआ विधानसभा के अंदर सीटों का, पार्टीज का। तो ऐसे में फिर दोबारा से फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट करके अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। तो ऐसे में यहाँ पर विधानसभा में, बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ जिसको नीतीश कुमार ने जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये था पूरा मामला दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप में से आपकी जानकारी में कोई भी दोस्त या आप खुद अगर ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें और यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 2999 के अंदर, सिर्फ 2999 जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, ताकि आप अपनी तैयारी एटलीस्ट शुरू कर पाएं और अच्छे ढंग से शुरू कर पाएं, अपनी तैयारी आप शुरू कर पाएं, आपके अंदर जो बैरियर बना है वो टूटे। सिर्फ 2999 में यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया गया है, एनसीईआरटी कोर्स। और यहाँ पर ये कोर्स इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि एनसीईआरटी जो है यूपीएससी का आधार है। यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और एनसीईआरटी इन्हीं सब्जेक्ट्स पर लिखी गई है। तो आपकी प्रिपरेशन भी शुरू होगी और कोर सब्जेक्ट्स में आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन भी बनेगी। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री हम कंप्लीट करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। इसके अलावा एथिक्स और एसए में इस्तेमाल होने वाले जो एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज हैं, उनको भी हम कलेक्ट करते रहते हैं, लिंक करते हैं, पूरे होलिस्टिक तरीके से पढ़ते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाते हैं। मेरे साथ आपको हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव इस अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कोर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। SMK लाइव कोड लगाएंगे तो इस अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में इसी चैनल पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं। उम्मीद क्रैश कोर्स चल रहा है। यहाँ पर मैं एमडब्ल्यूएफ में यानी कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को इस क्रैश कोर्स की हिस्ट्री की क्लास अगर लेनी है तो शाम को 7 बजे जुड़ना होगा। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यानी कि टीटीएस में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम शाम को 7 बजे लाइव इस चैनल पर करते हैं, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए और 6 महीने का आपको और एक्सटेंशन चाहिए कोर्सेज पर, 2025 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट में आपको कोर्स मिलेगा। साथ में आपका कोर्स 6 महीने और एक्स्ट्रा चलेगा अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं SMK लाइव। तो 2025 के सभी बैचेस पर, चाहे इंग्लिश मीडियम का बैच हो तो भी कोड लगाएंगे SMK लाइव और 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा बाइलिंगुअल कोर्स जो है, जहां पर सभी टॉप एजुकेटर्स आपको आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कराएंगे, यहां पर भी 50% डिस्काउंट अगर लेना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर कमांड बनानी है, स्टैटिक और करंट में लिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर अनअकैडमी करंट अफेयर्स नेविगेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स, सभी सोर्सेज से होलिस्टिक कवरेज कराई जाती है करंट अफेयर्स की। साथ में एक स्टैटिक और करंट में लिंक भी क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर कोड लगाना होगा SMK लाइव इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।